इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत वाले अक्सर छोड़ जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2027 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है भारतीय संविधान एवं राजनीति। तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के जो है क्वेश्चंस हैं आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है वो आपकी 30 होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो आप लोग कमेंट में इसका राइट आंसर बताएंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाते हैं तो उनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये कौन है ये आप लोगों को बताना है कमेंट में। तो डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1948। तो जो भारत का संविधान है ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। जो 15 अगस्त 1947 है इस दिन आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन अपना भारत देश आज़ाद हुआ था। राइट। नेक्स्ट है भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो भारत के मूल संविधान में जो कुल अनुसूचियों की संख्या है वो है आप लोगों की 8। कितनी? 8। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में जो कुल मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में वो आप लोगों को बताना है। तो वो है आपका 6 मौलिक अधिकार। कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में अभी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का रक्षक संरक्षक किसे माना जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, प्रधानमंत्री को। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय को। किसे? उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान का रक्षक माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है भारत में वयस्क मताधिकार की आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 15 वर्ष। तो भारत में जो वयस्क मताधिकार की आयु सीमा है वह है 18 वर्ष। कितनी? तो 18 वर्ष है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, ब्रिटेन, कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोवियत संघ, रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370। तो जो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो ये की जाती है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 के तहत। किसके तहत? तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष
या कोई सीमा नहीं। तो जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है वह होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। क्लियर। नेक्स्ट है भारत की संसद के कितने सदन हैं? तो जो भारत की संसद के कितने सदन हैं? तो इसके जो है कुल 2 सदन हैं। कितने? 2 सदन है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो जो राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्लियर। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान की किस आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, अनुच्छेद 32, नीति निर्देशक तत्व। तो जो भारत की संविधान की आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो ये प्रस्तावना को कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है ये सबसे पहले लागू की गई थी राजस्थान में। कहाँ पर? तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 70 वर्ष। तो जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो है 65 वर्ष। कितनी? 65 वर्ष। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहा है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार आपातकाल कब घोषित किया गया था? 1962, 1971, 1975 और 1965। तो जो भारत में पहली बार आपातकाल है ये घोषित किया गया था 1962 में। आप लोगों का होमवर्क है कि ये आप लोगों को पता करना है कि 1962 में आपातकाल क्यों घोषित किया गया था। ओके। नेक्स्ट है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा या फिर पंडित नेहरू। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र या फिर शौर्य चक्र। तो जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो हो जाएगा आपका भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न सम्मान जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष,
5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27। भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल या फिर मौलाना आज़ाद। तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री हैं वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट है स्पर्शता छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21। तो जो छुआछूत का अंत है इसका वर्णन अनुच्छेद 17 में किया गया है। किस में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 17 में किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था, ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मार्क कर लेंगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 10 माह 12 दिन, 2 वर्ष 8 माह 15 दिन, 1 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो जो भारतीय संविधान है इसको बनने में लगा था समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ओके, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकें। और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।